जारी हो चुका है। उसमें ये बात साफ तौर पर लिखी कहीं बताई गई है कि कॉपी किताबें कहीं से भी अब खरीद सकते हैं, किसी भी दुकान से कॉपी किताबों को खरीद सकते हैं और प्राइवेट स्कूल अब उसे खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकते और इसके साथ ही शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। स्कूलों में नया सेशन शुरू होने के बाद अब शिक्षा विभाग ने भी कमर कस ली है। शिक्षा विभाग की तरफ से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किया गया है। इसके तहत हरियाणा में कोई भी मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल अब अपनी मनमानी नहीं कर सकता, यानी मनमानी फीस, निजी प्रकाशकों या किसी खास दुकान से किताब लेने की बाध्यता के साथ ही ड्रेस, बेल्ट, टाई, इसे लेकर भी कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही इन निर्देशों का पालन करना जरूरी है। ऐसा नहीं होने पर या ऐसा किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने आज हरियाणा के सभी सांसदों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक करीब 2 घंटे चली, जहां मीटिंग में पंजाब और दिल्ली के भाजपा सांसद भी मौजूद रहे। इस दौरान बैठक में जहां हरियाणा के राजनीतिक हालातों को लेकर चर्चा हुई, वहीं इस मीटिंग में संगठन की मजबूती को लेकर भी चर्चा की गई। साथ ही स्थानीय निकाय और पंचायती चुनाव के रोड मैप पर भी मंथन किया गया। वहीं इस बैठक में चंडीगढ़ और एसवाईएल के मुद्दे को लेकर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही बैठक में प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों को अपने अपने इलाकों में जाकर विकास कार्य करने और जनता के बीच रहने का संदेश दिया। सीएम मनोहर लाल ने अंत्योदय योजना में 4 नई स्कीमों को जोड़ने का शुभारंभ किया है। साथ ही कश्मीरी पंडितों के लिए मिशन वचन पूर्ति भी लॉन्च किया। सीएम ने कहा, कश्मीरी पंडितों के 209 परिवारों को स्कीम के जरिए प्लॉट मिलते हैं। इसके साथ ही इस योजना में सिरसा और कुरुक्षेत्र जिले के लाभार्थियों के लिए राशन वितरण भी शामिल है। इसके अलावा पीपीपी के जरिए हम आखिरी परिवार तक पहुंचाने का काम हर सुविधा का कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह बात भी कही। उन्होंने कहा कि अब प्यासा कुएं के पास नहीं, बल्कि कुआं ही प्यासे के पास आएगा। अंग्रेजों के समय हर कोई अपने अधिकार को मांगता था। हमको ये चाहिए, हमको मिलता नहीं है। देश आजाद हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये रही कि उस समय भी व्यवस्था बदली नहीं और इन सरकारों से, जो अपनी सरकारें जिनको हम कहते हैं, वहां भी ये जो मांगने की प्रथा, अधिकार मांगने की प्रथा, ये लगातार बनी रही। इसका जो हक है उसको मिले, उसके घर जाके मिले। उसके लिए नई व्यवस्था शुरू की, परिवार पहचान पत्र। एक यूनिक व्यवस्था देश में तो कहीं है भी नहीं, दुनिया में भी कहीं नहीं है। अभी तक आधार नाम से हमने सिटीजन की एक पहचान बनाई और उसका लाभ जितना भी एक सीमित मात्रा में हमको हो रहा है। कहावत कहते हैं ना कि प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन आज हम उस कहावत को बदल रहे हैं। क्या सरकारी कुआं हर गरीब प्यासे के पास जाएगा, उसके घर जाकर के उसकी आवश्यकता को पूर्ति करेगा। राशन कार्ड की व्यवस्था, राशन कार्ड की व्यवस्था अप्लाई करते हैं, मेरा पीला कार्ड नहीं बना, मेरा खाकी कार्ड नहीं बना, मेरा ग्रीन कार्ड नहीं बना, लेकिन अब उसकी वेरिफिकेशन करने के बाद आय कितनी है उसके हिसाब से उसका राशन कार्ड अपने आप बन करके उसके घर पहुंचेगा। अभी ओल्ड एज पेंशन अभी तक दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, फॉर्म भरना पड़ता है, अब वो नहीं करना पड़ेगा। अब कोई आवेदन नहीं करना होगा और कहीं किसी दफ्तर में आना नहीं होगा। आवेदन खत्म, आना खत्म। 60 साल का हुआ और उसकी पेंशन उसकी आप जाकर के बन जाएगी। लाखों परिवार ऐसे हैं जिनकी कोई संभाल करता नहीं था, जो दफ्तर भटकते फिरते थे, दफ्तरों को चक्कर काटते थे। उन लाखों परिवारों की सहायता अब हमने करनी शुरू कर दी है। आज उसका ये शुभ दिन है, जिसको मैं कहता हूं कि युग परिवर्तन का ये दिन है। सीएम मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुरुक्षेत्र में परिवार पहचान पत्र से लिंक राशन कार्ड योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान खेल मंत्री संदीप सिंह और विधायक सुभाष सुधा ने 23 लाभार्थियों को 21,55,000 रुपए के ऋण स्वीकृति पत्र वितरित किए। तो साथ ही 25 नए राशन कार्ड, 94 लोगों को आयुष्मान कार्ड, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के 10 और जाति प्रमाण पत्र के 4 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए।
इस दौरान खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समाज के अंतिम व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने की जो कल्पना की थी, आज वो कल्पना सार्थक रूप ले चुकी है और मनोहर सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन करके देश की आजादी के मायनों को सही साबित करते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम किया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा सौगात दी है। जो काफ़ी सालों से माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन था कि आखिरी पंक्ति में आखिरी अंत्योदय के परिवारों तक लाभ पहुंचे, और एक सभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा था, इवन विधानसभा के अंदर भी ये कहा था कि मैं शुरुआत आखिरी पंक्ति से शुरू करूंगा। तो उन्होंने आज शुरुआत की है, जिसमें परिवार पहचान पत्र के अंदर 1,80,000 रुपये जिनकी इनकम है, उन परिवारों को, चाहे वो आयुष्मान हो, चाहे वो राशन कार्ड BPL जिसको कहते हैं वो हो, या फिर माननीय मुख्यमंत्री जी की जो अंत्योदय परिवार उत्थान योजना है उसके तहत उन्होंने आज जो लाभकारी हैं उनको डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र और डिस्ट्रिक्ट सिरसा में शुरुआत की है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और हरियाणा सरकार का आभार प्रकट करता हूँ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा चंडीगढ़ में अंत्योदय योजना में 4 नई स्कीमों को जोड़ने का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान भारत, वृद्धावस्था सम्मान पेंशन और राशन कार्ड को परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ दिया गया, जिससे किसी भी व्यक्ति को इन योजनाओं के लिए ना तो कोई फॉर्म भरना पड़ेगा, ना ही दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसी के साथ कार्यक्रम में नए लाभार्थियों को बुढ़ापा पेंशन, आयुष्मान भारत स्कीम, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र और लोन कार्ड बांटे गए हैं। तो वहीं इस मौके पर अंबाला डीसी विक्रम सिंह समेत अन्य नोडल अधिकारी भी मौजूद रहे। जैसे कि परिवार पहचान पत्र जो बनाया जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो एक नई पहल है, तो उसके तहत जैसे ही एज 60 साल की होगी किसी भी व्यक्ति की, तो तभी की तभी उसकी पेंशन शुरू हो जाएगी अपने आप ही। उसको वैसे कंसेंट फॉर्म लिख के देना है, तो ऑफिस के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। दूसरा, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट जो है, तो वो भी वेरिफिकेशन, PPP की वेरिफिकेशन अगर हो गई तो कास्ट सर्टिफिकेट उनका ऑटोमेटिकली वो अपने कंप्यूटर से जनरेट कर सकते हैं, तो उनको फिर से ऑफिस जाने की जरूरत नहीं। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल है कि लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े, उनको हरासमेंट ना हो, कि अपने आप ही उनको जो सेवाएं हैं वो उनको घर बैठे मिले, तो ये सारी चीज़ें, ये स्टेप्स जो है, चाहे फिर मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत जो लोन दिए गए वो भी हो, चाहे बाकी स्कीम्स ही हो, तो सारी की सारी अब घर बैठे लोगों को मिलेंगी भी। खेल मंत्री संदीप सिंह ने कुरुक्षेत्र की यहोवा अनाज मंडी का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा और किसानों को सरकार की ओर से निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य भी दिया जाएगा। इसलिए किसानों को फसल की बिक्री को लेकर जरा सी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसानों की फसल सरकार हर हाल में खरीदेगी। तो वहीं जिले के 91 में से पिहोवा को 75 परियोजनाओं की सौगात देने पर CM का भी आभार व्यक्त किया। 51 सौगातें जो हैं वो जिले को मिली हैं। 51 में से 73 सौगातें जो हैं हमें इस हल्के को मिली हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। और मंडी के आज गेड़े राउंडिंग कर रहा हूं और सही तरीके से खरीद हो, कोई कमी ना आए। कि सभी ऑफिसर्स को मैं मैसेज भी दिए हैं और यहाँ पर सभी हमारे आर्थिक भाई, किसान भाई जो हैं मिल रहे हैं, सबकी सुनवाई होगी और अच्छे तरीके से खरीद। बाढ़ा में कृषि मंत्री JP दलाल ने अनाज मंडी का निरीक्षण किया। इसके साथ ही कृषि मंत्री ने अनाज मंडी में पहुंचकर गेहूं खरीदी की तैयारी का भी जायजा लिया। साथ ही किसान संगठन को इस बात के लिए आश्वस्त किया कि बाढ़ा कस्बे या साथ लगते किसी भी गांव से भूमि मिल जाने पर तुरंत ही बजट जारी कर करीब 20 करोड़ की लागत से फल फूल और सब्जी मंडी का निर्माण करवाया जाएगा। JP दलाल ने दावा किया कि फसलों पर प्राकृतिक मार के नुकसान की शिकायत को दूर करने के लिए नया पोर्टल जांच किया जा रहा है, जिससे किसान खुद अपने खेत के नुकसान को पोर्टल पर अंकित करेगा और फिर कृषि विभाग उसका सत्यापन करेगा, जिसके बाद सरकार फसल की हुई नुकसान की भरपाई करेगी। किसानों का मंत्री होने की मुझे खुशी भी है कि मंडियों में अनाज नहीं है। उसकी वजह यह है कि किसानों को बाहर भाव अच्छा मिल रहा है और सरसों का भाव ऑल टाइम हाई ऐतिहासिक भाव है, कपास का भाव भी ऐतिहासिक है, गेहूं का भी जो MSP से भाव 100, 200, 300 रुपये ऊपर है। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि किसानों को अच्छा पैसा मिल रहा है। लेकिन जो मेरे भाई हैं मंडी में कारोबारी है, ये मंडी जो सुस्त पड़ी हुई है, इनके लिए भी चिंता की बात है कि इनका भी रोजगार जो है चलना चाहिए।
परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा अचानक बल्लभगढ़ अनाज मंडी पहुंचे, जिससे मार्केट कमेटी के अधिकारियों में हलचल मच गई। परिवहन मंत्री के आने की खबर मिलते ही अधिकारी तुरंत एक्टिव हो गए। इस दौरान मूलचंद शर्मा ने मंडी में किसानों की समस्याएं सुनी और आड़तियों से भी जानकारी ली। इस मौके पर परिवहन मंत्री ने कहा कि सरकारी एजेंसी गेहूं की खरीद कर रही है और सरकार की तरफ से गेहूं खरीद में कोई परेशानी नहीं आएगी। परिवहन मंत्री ने किसानों और आड़तियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार उन्हें कोई परेशानी नहीं आने देगी। साथ ही उन्होंने मंडी में व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। किसान अपनी फसल को मंडी में लेकर आ रहे हैं और मंडी का इसलिए दौरा कि किसान को परेशानी न हो, कोई व्यापारी को समस्या ना हो। किसान है, व्यापारी है, कोई खरीदने में, कोई लाने में समस्या है, कोई दूसरी परेशानी इस तरह की ना हो। पर मंडी में सब कुछ चला हुआ है। किसान भी संतुष्ट हैं, व्यापारी भी संतुष्ट हैं।